सम्मान दे रही थी। सबसे बड़ी बात ये इक्वालिटी एंड बेस्ट सबको प्रेजेंट करना, ये इनकी खूबी मैंने 1 मिनट में अनुभव की। इनके लिए जोरदार ताली। कोई भी इनके लिए छोटा या बड़ा नहीं है, जो भी इनके साथ जुड़ जाए वो इनका प्रिय हो जाता है, जैसे कि मैंने उस समय समझ लिया था और मैं भी हो गई होगी। तो मैं ये छोटा सा मोमेंटो सहित इनको ये मंच देती हूँ कि अपने बारे में खुद बताएं कि इनकी लाइफ का क्या सा सफर यहाँ तक रहा, जो कि एक इंस्पिरेशन हमारे लोगों के लिए है, और आगे ये क्या योजनाएं हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम नीलू त्रिवेदी है और मैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। जब भी बात आती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो मुझे लगता है कि हर इंसान का जीवन कहीं ना कहीं बहुत बारी उतार और चढ़ाव से जुड़ा होता है। तो जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि वो इंसान को कुछ करने के लिए मजबूर करता है। मैंने जब से होश संभाला तब से मेरे अंदर मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है, और मेरे जीवन में ऐसे कई मुकाम आए जब मैंने अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। बहुत ऐसे अवसर आते जहाँ पर बताना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं आज बताने जा रही हूँ। जब मैं मात्र 19 साल की थी, तब मैं एक बार इलाहाबाद से लखनऊ आ रही थी, और रास्ते में जो ड्राइवर था गलती से वो स्टीयरिंग उसकी हल्की सी टर्न हुई, और एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा, वो फोन पे बात कर रहा था और बस उससे जा टकराई, हल्का सा, मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल टच होना। लेकिन वो हल्का सा जो एक टच पॉइंट था, उस ड्राइवर की लाइफ को उसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और वो व्यक्ति ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और जो ड्राइवर था उसकी कॉलर पकड़ी और उसका गर्दन पकड़ के उसको बंद दरवाजे से ही बाहर उतारने लगा, और पिस्टल उसने उसके लगा दी। ऐसी सिचुएशन में भरी हुई बस रुक गई, चलती हुई बस रुक गई, और बस में बैठे हुए जितने भी यात्री पैसेंजर थे एक एक करके सारे के सारे उस बस से उतर गए। और ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं उतरना चाहिए, और फिर मैंने वो पिस्टल वाला हाथ पकड़ा और मेरी बहुत देर तक उससे फाइटिंग हुई। फाइटिंग होने के दौरान जितने भी लोग थे सारे के सारे दूर, बहुत दूर खड़े हो गए, इस डर से कि कहीं फायरिंग ना हो जाए और उसको लग जाए। ये मुठभेड़ बहुत देर तक चलती रही। उसके बाद वो उस व्यक्ति ने जबरदस्ती बस को पछरामा पड़ता है, पछरामे से एक अंदर को रोड गई हुई है जो मोहनलालगंज पे निकलती है, तो उस रोड से उसने उस बस को टर्न करवाया और वहां पर ले जाके आखिरकार उस व्यक्ति को बस से नीचे उतारा, मारपीट की, इवन उसको बोला कि तू नाक रगड़ और मेरे जूतों को चाट। ऐसी सिचुएशन में हमने किसी तरीके से पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस भी आई तो कब आई, जब 1.5 घंटे बाद, जब पूरा मैटर किसी तरीके से सॉल्व हुआ। तो इस वक्त मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि वो जो सिचुएशन होती है, उस एक एक लम्हा जो जिस तरीके से मैंने जिया, आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई और उस व्यक्ति की जान बची। और उसके बाद जब वो बस हमने फिर किसी तरीके से आगे सेंटर पे, हम मेन रोड पे आए, तो जितने भी पैसेंजर थे जो उतर चुके थे वो वेट कर रहे थे कि कोई बस हमें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें लखनऊ छोड़ देगी। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि वो बस वही ड्राइवर फिर गाड़ी चलाकर, बस चलाकर आ रहा है, तो उन सबको हैरानी हुई। और तब उन लोगों ने जो बोला वो मेरे लिए काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने बोला कि दीदी, आपकी वजह से आज इस व्यक्ति की जान बची है और आप हमारी आयरन लेडी हो। और ये हमारे ये 2010 की घटना है जो पेपरों में ही निकली थी। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाकई डर के आगे जीत है। जो एक लाइन बनी है ना कि डर के आगे जीत है, तो वाकई डर के आगे जीत है। जब भी हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई मुकाम आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे कई बार जीवन में हादसे हुए। एक बार कभी बस में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, सारे यात्री की जो जीवन था वो पूरी तरीके से काफ़ी, मतलब सिचुएशन खराब थी। और इसके बाद फिर मैं लखनऊ की कुछ अनेक संस्थाओं से जुड़ी, जैसे कि मानव अधिकार से जुड़ी, उम्मीद संस्था से जुड़ी, जहाँ पर मैंने अपना जीवन का 5 वर्ष दिया। मैं उन लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन मेरे दिल को कभी तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि जो सेवा भाव है, मैंने कभी नाम करने के लिए सामाजिक कार्य नहीं किए। मेरे मन में बस यही रहा कि मैं जो भी कार्य करूं सामने वाला सेटिस्फाइड है, जिसके लिए मैं करूं उसे महसूस हो कि हाँ उसके लिए कुछ किया गया है। तो धीरे धीरे फिर मानवाधिकार को छोड़ के, उम्मीद संस्था को छोड़ के, मैंने खुद से सामाजिक कार्यों को
दिशा दी और अब मैंने स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन का निर्माण किया है। और मिशन शक्ति आपने सुना होगा, मिशन शक्ति मोदी जी की योजना है जिसमें मुझे 49 लेवल मतलब नंबर पे 49 नंबर पे मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैंने कोविड काल की फर्स्ट वेव में भी बहुत ढेर सारे कार्य किए और सेकेंड वेव में भी ढेर सारे कार्य किए। जो सेकेंड वेव थी वो तो आप सबने देखी होगी किस तरीके से, जैसे कि आपने बताया लोगों को अवेयर करना। तो सेकेंड वेव क्यों आई? जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद, जैसे कि इस वक्त भी हम इंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रिस्क ले रहे हैं। जिस दिन हम रिस्क लेना छोड़ देंगे, अपने हेल्थ से रिलेटेड अवेयर रहेंगे, तो कोविड की थर्ड वेव कभी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी उस टाइम। तो बहुत ही लोगों की मैंने योगी जी ने एक हेल्पलाइन ग्रुप बनाया जिसका नाम था यूपी कोविड हेल्पलाइन, जिसकी मुझे मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके दौरान मैंने 270 लोगों को प्लाज्मा दिलवाया, बेड दिलवाना, मेडिसिन दिलवाना, लोगों को एडमिट कराना। ये तो बहुत छोटी सी बात रही, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई कि लोग तो बच रहे थे लेकिन उन्हें प्लाज्मा नहीं मिल रहा था, उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा था, इवन उनके घर के ही लोग उन्हें ब्लड नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में लोगों को अवेयर करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं स्वागत करूंगी आपकी तरफ से कविता जी का। तो बस यही सब सफर रहा है मेरा। और जीवन का जो मैंने कहा कि सफर अपने आप में सच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं किस किस उतार और किस किस चढ़ाव के बारे में बात करूं, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और रीता पांडे जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और रीता पांडे जी के बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में मेरा परिचय हुआ था। मात्र 30 वर्ष पहले मैं रीता जी को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन जब पहली बार मिली तो इनसे जो मुझे स्नेह मिला, जो प्यार मिला, वो माँ का झलक मुझे दिखी। तो बस मैंने उसी दिन से इनको अपनी संस्था का संरक्षक नियुक्त किया। और जब भी मैं कोई कार्यक्रम करती तो मुझे गाइड करती है और यही कहती है कि बेटा बस तुम मुस्कान बिखेरते रहना, प्यार बिखेरते रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। तो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों का, भाइयों का, माताओं का और आभार व्यक्त करती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो कहना भूल ही गई,